ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए तप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्वदार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कवल चितधार। रिध सिद्ध आवे घर
ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्त अपार मंगत कीजे वंदना नित चरणी बलहार सतमार्ग सोझी मिली तन मन बया निहाल गवन मिट्टी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। वाणी ईश्वर प्रार्थना। पूर्ण प्रभ की करो अरदास पूर्ण प्रभ की करो अरदास जो मोह माया की हरे प्यास जो मोह माया की हरे प्यास करता हरता तू प्रभ मेरा करता हरता तू प्रभ मेरा राख लियो जन चरनी केरा राख लियो जन चरनी केरा तुद बिन और मार्ग ना सूझे तुद बिन और मार्ग ना सूझे तृष्णा अग्नि पल पल लूझे तृष्णा अग्नि पल पल लूझे राख लें प्रभु देवन देवा राख लें प्रभु देवन देवा अनमत जीव क्या हरयो भ्रम बेवा अनमत जीव का हरयो भ्रम भेवा तुद बिन मेरा कोई ना रखवारा तुद बिन मेरा कोई ना रखवारा निर्मल चित से कियो विचारा निर्मल चित से कियो विचारा नित सरनाई तेरे दर आया त्रिपत करो प्रभ पूरण राया नित
नित बंदू तोद चरण अपारी राख लियो प्रभ कृपाधारी और न कोई मार्ग थीना जहाँ से होए ये मन तृप्तीना एक तेरी ओट पूरण प्रभु देव अनमत जीव को दीजो सेव नित कूकर हाँ तेरे द्वार बारंबार मैं करूं पुकार अपनी रसना प्रभु जी दीजो मन कठोर सकल हर लीजो इस मन की सब अगन निवारो परम शांत दीजो निर्धारो अपने मार्ग में करो परवीना पूर्ण समरथ तू ही एक थीना अपने नाम की दीजो परतीत तू दीन दयाल परम पुनीत इस मन को प्रभु दीजो ठौर कोई न राखण हार हजूर नित सरनी प्रभु तेरे द्वार डूबे जन को दीजो आधार मन के सकले कष्ट निवार निर्मल प्रीत दीजो चरण अपार निमख निमख मैं करूं अरदास नित शरणागत हूँ पुरख अवनाश नित कृपा कर पार ग्रामी चंचल मन को दीजो विश्रामी आशा जग की त्याग के एक शरण पाई प्रभु देव मंगत नित रखे आकरे सब हरे काल का भेव आशा जग की त्याग के एक शरण पाई प्रभु देव मंगत नित रखे आकरे सब हरे काल का भेव ओम
ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ये विषय इसलिए रखा जा रहा है, जो व्यक्ति भी ईश्वर मार्ग पर चलना चाहता है या अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहता है, उसने ऐसा सुन रखा है कि उस मार्ग पर चलने के लिए गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु धारण किए ये जीव ईश्वर मार्ग पर चल नहीं पाता। लेकिन साथ ही जगद्गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, दुर्लभम सत्पुरुष संश्रया, कि सत्पुरुष अर्थात गुरु का संग मिलना यह एक दुर्लभ कार्य है। दुर्लभ का मतलब होता है कि लाखों में से कोई एक ऐसा जीव होता है जिसको गुरु की प्राप्ति हो पाती है। तो फिर मन में प्रश्न आता है कि मैं क्या करूं? गुरु मिलना दुर्लभ है और बिना गुरु के ईश्वर मार्ग पर चला नहीं जाता, तो फिर ये जीव क्या करे? उस गुरु की पूर्ति कैसे करे? तो इस बात को समझने के लिए यह विषय रखा गया है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करें, क्योंकि यह विषय थोड़ा गहन है। लेकिन जिसके अंदर ईश्वर रास्ते पर चलने का शौक है, अंदर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बड़े ध्यान से सुने कि कैसे हमारे जीवन में गुरु की पूर्ति हो सकती है। समता विलास में मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुने, जहां गुरु की परिभाषा लिखी गई है। गुरु है कौन? कहते हैं गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला। गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है, जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है। उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है, तब सब अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। तो यह वचन सबसे पहले तो बता रहा है कि गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को नाश करने वाला। तो जो बाहरी अंधकार है उसको तो सूर्य नाश कर देता है, परंतु
यहां बात दूसरे अंधकार की हो रही है, जिसको भ्रम अंधकार करके कहा जा रहा है। उसके लिए यह वचन कह रहा है कि वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर है, जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। और उसको कहते हैं कि अखंड प्रकाश है। वो अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है। वो जो शब्द रूप परमेश्वर है, शब्द रूप गुरु है, वो अखंड प्रकाश है और हर घट में, हर शरीर के अंदर वो खुद उपस्थित है। तो ये कौन से भ्रम अंधकार का नाश करता है? जीव का भ्रम यह है, या बुद्धि का भ्रम यह है, ये बुद्धि मन और इंद्रियों के द्वारा इस शरीर और संसार का अनुभव करती है और इसी को यह सत्य समझती है कि यह सत्य है। यही जीव का भ्रम है। जबकि हम सब जानते हैं कि सत्य यह है कि सारा का सारा शरीर और संसार की हर वस्तु नाशवान है। सत्य उसको कहते हैं जो कभी भी नाश नहीं होती। इसी को भ्रम करके कहा जाता है। तो वो जो शब्द रूप परमेश्वर है, जो घट घट व्यापक है, वो गुरु है, वही इस भ्रम का नाश करती है, वही इस जीव को मुक्ति दिलाती है। इसीलिए शुरू में जो आपने मंगलाचरण उच्चारण किया, उसमें एक पंक्ति आती है, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। जो सतगुरु बाहर शरीर रूप में उपस्थित है, उससे तो बहुत लोग भेंट कर लेते हैं, परंतु यहां वाणी करे कि मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। फेर गर्भ का मतलब मनुष्य मुक्त हो जाता है, इस चोले की उसको जरूरत फिर नहीं पड़ती, जन्म मृत्यु से वो परे हो जाता है। तो वो कौन सा गुरु है? वही शब्द रूप परमेश्वर है, जो घट घट व्यापक है। उस गुरु से जब भेंट होती है, तब जीव का संसार में आना बंद होता है। तो वो जो गुरु है, वही वास्तव में इस जीव के भ्रम अंधकार का नाश करता है। उसी गुरु को, उसी शब्द रूप परमेश्वर को कई नामों से पुकारा जाता है। महर्षि रमण उसको कुंडलनी करके कहते थे, आत्मा करके कहते थे। रामकृष्ण परमहंस उसको काली करके कहते थे। वाणी में उसको निरत करके भी कहा गया है। ये सारे नाम उसी शब्द रूप परमेश्वर के हैं, जो विभिन्न रूपों में हम सुना करते हैं। लेकिन बात दूसरी है। जो शब्द रूप परमेश्वर अंदर है, वो सबको प्राप्त है वो, लेकिन उससे हमारा काम तो नहीं चलता। वो गुरु तो सबको मिला हुआ है, फिर भी हमारा काम नहीं चलता। इसलिए अगला वचन यहां आता है, संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त होवे, वो संसारी गुरु माना जाता है। संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त होवे, वो संसारी गुरु माना जाता है। यानी इस जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है। बगैर शिक्षा के सांसारिक तथा परमार्थिक बोध नहीं हासिल कर सकता है। तो ये गुरु कौन है, जो संसार के विचलित हालत में शरीर रूप में हमको मिलता है? इसी के लिए गीता में आया है, अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो भगवान कहते हैं गीता में कि कहते हैं कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, अजो अपि सन् अव्यय आत्मा, अजन्मा, देखिए ईश्वर का जो मूल रूप है वो अजन्मा है। अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, भूतानाहम ईश्वर अपि सन्, सारे भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, अर्थात मालिक होने पर भी, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके, संभवामि आत्माया, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। गीता में बड़ा स्पष्ट है।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं। इसका मतलब वो जो शब्द रूप परमेश्वर है, जो हमारे घट घट में व्यापक है, संसार में मैंने कैसे चलना है ये कौन बताएगा? वो तो अंदर मौन है, वो तो बताता नहीं। इसीलिए वो अवतार लेकर संसार में प्रकट होता है। उसी को हम गुरु कहते हैं। जैसे राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, कबीर आए, महात्मा मंगतराम जी आए, आते रहते। महर्षि रमण आए, रामकृष्ण परमहंस आए, ये सारे अवतार हैं। लेकिन ये है सब वो शब्द रूप परमेश्वर ही, उससे हटके कोई चीज नहीं है। इनके शरीर का नाम रूप तो अलग अलग है, लेकिन वास्तव में वो एक प्रभु है जो हम सबके घट में व्यापक है। वही अवतार लेकर संसार में आ रहा है। ऐसा गुरु जब संसार में आता है तो वाणी क्या कहती है इस गुरु के बारे में? दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। विचार करने की बात। देखिए ये वाणी कह रही है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। कोई भी गुरु जब संसार में आता है, कोई भी अवतार जब संसार में आता है, तो जो आम जीव जो दुखी हैं, इनका दुख महसूस करके ही वो अवतार लेकर आता है। और आता किस लिए? सदगुरु आए जगत उद्धार, सारे जगत का उद्धार करने के लिए आता है। लेकिन गुरु से तो सारे जगत की भेंट होती नहीं है, उद्धार कैसे करेगा? जिस जीव की भी जिस काल में उस गुरु पर, उस अवतार पर पूरी श्रद्धा आ जाती है और उसके मार्गदर्शन के अनुसार वो जीव, वो मनुष्य चलने का प्रण कर लेता है, तो वही अवतार उसका गुरु उस समय हो जाता है। इस रहस्य को जरा समझने की जरूरत है, नहीं तो हम गुरुडम के चक्कर में फंस जाते हैं। और बड़ी गुरुओं की दुकानें हिंदुस्तान में खुली हुई है, कोई कमी नहीं है, हर जगह आपको गुरु मिल जाएगा। लेकिन जहां ब्रह्म ऋषि की बात हो रही है, जहां अवतार की बात हो रही है, उसके लिए तो जगतगुरु शंकराचार्य ने पहले कह दिया कि गुरु तो केवल वो अवतार ही है और गुरु कोई नहीं होता। जिसके बारे में कह दिया उन्होंने कि दुर्लभम सतपुरुष संश्रया, कि सतपुरुष से जो सत में स्थित हो चुका हो, उसका मिलना बड़ी ही एक दुर्लभ चीज है, वो ऐसे नहीं मिला करता। तो देखिए गुरु से हम क्या सीखते हैं, क्योंकि संसार में चलकर हमने ईश्वर को प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले मनुष्य गुरु से करनी सीखता है कि संसार में रहते हुए मैं क्या करूं, कैसे चलूं कि कर्म बंधन से मैं आजाद हो जाऊं। क्योंकि संसार का जितना भी कर्म आप करते हो, आप सब जानते हो, हर कर्म आपके लिए एक बोझ बन जाता है। उसके परिणाम की आपको चिंता रहती है कि जिस उद्देश्य के लिए कर्म कर रहे हो वो ठीक ही होना चाहिए। और लेकिन आप सब जानते हैं कि कर्म का जो फल है वो हमारे मन के अनुकूल हो भी जाता है और प्रतिकूल भी हो जाता है। इसीलिए मनुष्य के अंदर भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है। तो कर्म बंधन से आजाद होने के लिए मैं क्या कर्म करूं, कैसे कर्म करूं, ये वो गुरु से सीखता है। इसीलिए गुरुदेव ने भी 5 नियम हमको दिए, जिसमें पहले जो 3 नियम है, सादगी, सत्य और सेवा, ये आपके कर्म को ठीक करने के लिए, कि जीने का तरीका कैसा। सादगी का मतलब यह है कि हम जो संसार में इच्छाएं बढ़ाने के लिए वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, जबकि चलना कैसे चाहिए कि इच्छाएं कम करने के लिए हमको अग्रसर होना चाहिए। जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन कम होती चली जाए।
वस्तुओं की आवश्यकता भी हमारी कम से कम होती चली जाए। जीने का तरीका था ये, और हम करते हैं उल्टा कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी जरूरतें बढ़ जाती हैं, हमारी पैसे की जरूरत बढ़ जाती है और हमारी इच्छाएं भी बढ़ जाती है। तो इसलिए उन्होंने सूत्र दिया कि तूने संसार में कैसे जीना है, सादगी से जीना है, कि कोशिश करनी है धीरे धीरे जरूरतें कम करने के लिए। क्यों करूं कम? इसी के लिए गुरु का मार्गदर्शन होता है, गुरु के शास्त्र होते हैं, ये सारी वाणी होती है। और आगे कहते हैं कि सत्य का पालन करना है तुम्हें, एक ईश्वर पर भरोसा रखकर, एक ईश्वर का विश्वास रखकर तूने ईमानदारी से संसार में व्यवहार करना है लोगों के साथ। कमाई भी करनी है पैसे की तो ईमानदारी के साथ करनी है, और उसके साथ फिर तूने सेवा करनी है। अब देखिए, ये तीन नियम यदि कोई व्यक्ति जीवन में अपनाए तो उसका धीरे धीरे वासना का संसार खत्म होने लगेगा। क्योंकि जो ईमानदारी से कमाई करेगा, सत्य के साथ कमाई करेगा, उसकी कमाई तो कम जरूर होगी, फिर भी जितना भाग्य में मिलना है वो कहीं नहीं जाएगा। जितना प्रारब्ध में पैसा लिखा है वो उसको मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता उसको। ये मन के अंदर वहम बैठा हुआ है कि ईमानदारी से चला तो मैं संसार में लुट जाऊंगा। तो जो इन सूत्र को अपनाता है उसकी जो संसार में आसक्ति है वो धीरे धीरे छूटने लगती है। जैसे कि एक सूत्र की बात करें, हमारे मनुस्मृति से चला आया है भारत में विभिन्न शास्त्रों में कि मनुष्य को अपनी ईमानदारी की कमाई का 10% दान के लिए निकालना चाहिए, निष्काम सेवा के लिए निकालना चाहिए। इसको जो अपने इस्तेमाल में लेता है वो हानि के देने वाला है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाई करे और उस कमाई में से 10% वो गरीबों की सेवा के लिए, निष्काम सेवा के लिए वो निकाल दे, ये सूत्र अपना कर देख ले, उसके अंदर जो पैसे के प्रति आसक्ति है वो खत्म हो जाए। उसकी जो लोभ वृत्ति है, जिसके वशीभूत होकर वो पाप करता है, जो रिश्वतें लेता है, बेईमानियां करता है दुकान पर बैठकर, वो उसकी छूट जाएगी। तो कर्म तो मैं फिर भी कर रहा हूं पैसा कमाने का, लेकिन जो पैसे का बंधन है लोभ, उससे मैं आजाद हूं। तो गुरु आज्ञा में रहकर जो कर्म आदमी सीखता है, कर्म करने का तरीका सीखता है, जो ये वाणी आपको बताती है, ये ग्रंथ आपको बताते हैं, वो कर्म करते हुए कर्म बंधन से आपको आजाद कर देता है। और आपसे एक बात और कही जाती है कि जो कुछ भी तुझको प्राप्त होता है, सुख रूप में, दुख रूप में, हानि के रूप में, नफे के रूप में, उसको तू ईश्वर आज्ञा में देखना सीख। ये गुरु बताता है कि गुरु तेरा रक्षक है, गुरु तो ईश्वर है ना, तुझको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तूने चलना ईमानदारी से ही। जो कुछ भी तुझको प्राप्त होता है उसको तू ईश्वर आज्ञा में देख, क्योंकि यही तुझको मिलने वाला था। तो इस तरह क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्म बंधन से आजाद हो जाता है, करनी उसकी शुद्ध हो जाती है। दूसरी चीज वो गुरु से क्या सीखता है, दूसरा है ज्ञान। मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है, उसको कुछ पता नहीं है कि ईश्वर कहां है, ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या करता है, कुछ उसको पता नहीं। ये संसार जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है यही सत्य है। ईश्वर का भय जब अंदर नहीं होता है तो मनुष्य बेईमानी को होता रहता है, क्यों समझता है कि देखने वाला तो कोई है नहीं, और जैसे मन चाहा मैं लोगों से व्यवहार कर सकता हूं। तो जब गुरुवाणी वो सुनता है, पढ़ता है, तो गुरु से, गुरुवाणी से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान पाता है कि मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं है,
मनुष्य वास्तव में जीव है, या जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जो मन का अनुभव करती है, इंद्रियों का अनुभव करती है, शरीर और संसार का अनुभव करती है। वो जो अनुभव करने वाली सत्ता इस शरीर में है, वही तो मैं हूं ना। और ये ज्ञान ही इसको बताता है, जिस प्रकार मैं अपने मन, इंद्रिय और शरीर को अनुभव कर रहा हूं, इस प्रकार मुझको भी कोई देखने वाला इस शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। उसी को आत्मा, उसी को ईश्वर करके कहा जाता है, उसी को ये शब्द रूप परमेश्वर कहते हैं। वो भी शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। और जब गुरु वाणी पर जब विचार करता है, गुरु के जीवन को जब देखता है, तो उसके जीवन को देख के ही इस जीव को विश्वास आ जाता है कि गुरु बात तो ठीक कह रहा है। गुरुदेव 8वीं क्लास पास थे। महात्मा मंगलराम जी की एजुकेशन 8वीं क्लास थी। हिंदी पढ़े लिखे नहीं थे, उर्दू पढ़ाई जाती थी केवल उस क्षेत्र में, पाकिस्तान के इलाके में थे। तो विचार करिए जरा, आज ये वाणी आप जो सुन रहे हैं और ये ग्रंथ जिसकी व्याख्या आपके सामने हो रही है, ये 8वीं कक्षा का विद्यार्थी क्या इन ग्रंथों की रचना कर सकता है, जो हिंदी जानता ही नहीं, जिसने शास्त्र कोई पढ़ा नहीं, उनके पास कोई धार्मिक पुस्तक नहीं थी। तो इस साधारण बुद्धि के पीछे यदि कोई चेतन सत्ता है ही नहीं, तो ये ज्ञान का भंडार इस बुद्धि में आ कहां से गया? आप तो हर क्लास जब पास करते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तब आपको थोड़ा सा ज्ञान होता है ना। ये बिना पढ़ा लिखे ये ज्ञान कहां से आ गया? तो गुरु की जो प्रेजेंस है, गुरु की जो वाणी है, गुरु का जो ज्ञान है, ये खुद ही सिद्ध करता है। गुरु की जो रहनी है वो सिद्ध करती है कि इस शरीर के अंदर ईश्वर सत्ता खुद मौजूद है, और वही इस बुद्धि का मार्गदर्शन करती है, वही इस जीव का मार्गदर्शन करती है, वही इस जीव की मालिक है। तो सारी जितनी भी अध्यात्म विद्या है, जितना भी ये ज्ञान है, मन का, शरीर का, बुद्धि का, ईश्वर का, ये सारा का सारा ये गुरु से ही ये जीव सीखता है। ज्ञान तो आपको किताबों में बहुत मिल जाएगा, लेकिन सही ज्ञान वही होता है जो पूर्ण गुरु से मिलता है। इसीलिए ऐसे गुरु जब संसार में आते हैं, जिसको वाणी कह रही है सदगुरु आए जगत उद्धार, ऐसे गुरुओं के द्वारा शास्त्रों की रचना भी होती है। नहीं तो उनका शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर कौन मार्गदर्शन करेगा? इसीलिए वाणी को भी गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो मार्गदर्शन करती है। इसीलिए वेद को भी गुरु कहा जाता है। वेद का मतलब वेद पुस्तक को गुरु नहीं, वेद वाणी, जो वाणी इसमें लिखी है वो गुरु, वो मार्गदर्शन करती है। आज तक कभी वेद नष्ट हुई, वेदवाणी नष्ट हुई क्या? नहीं। कितने ऋषि उस वेदों को पढ़ पढ़ के जो है ऋषि बन गए। तो जो गुरु का जो ज्ञान है, इसके लिए इस जीव को, इस मनुष्य को गुरु की जरूरत होती है। और तीसरी चीज क्या होती है? मनुष्य ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, उसके लिए कहा जाता है तुझको उपासना करनी पड़ेगी, तुझको पूजा करनी पड़ेगी, तुझको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो गुरु से जो तीसरी चीज प्राप्त होती है वो उपासना है। उपासना के लिए मंत्र है, यह गुरु से प्राप्त होता है। अन्यथा बड़ी दुनिया उपासना करती है, जानती भी है, बड़े मंत्र लोगों को पता है, लेकिन जब ईश्वर प्राप्ति की बात आती है, जिसमें गारंटी हो कि ईश्वर प्राप्ति होगी जो, तब कहा जाता है कि किसी गुरु के पास जाओ। इसीलिए जब तक मनुष्य पूर्ण गुरु से प्राप्त साधना नहीं करता, जिस साधना की परमिशन पूर्ण गुरु की हो, और जिस मंत्र को उस गुरु ने प्रकट किया हो या खुद व्यक्तिगत रूप से किसी शिष्य को बताया हो, जब तक वो उस मंत्र का जाप नहीं करता, कहते हैं कि वो अंदर ईश्वर तक तो प्रकट नहीं होता। बाकी पूजा उपासना से आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी रह सकती है, लेकिन जहां तक ईश्वर प्राप्ति की बात है,
उसके लिए ये कंडीशन जरूरी होती है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीन चीजें हमको गुरु से प्राप्त होती है। तो जिस गुरु से भी ये तीन चीजें आपको मिल सकती हैं, वो आपके लिए पूर्ण गुरु है। गुरु में भेदभाव, गुरु तो केवल एक है सारे संसार में। महर्षि रमण एक बार बैठे हुए थे, उनके एक शिष्य ने उनसे प्रश्न कर दिया, महर्षि किसी एक गुरु पर श्रद्धा होने के पश्चात भी क्या दूसरे गुरु के प्रति भी श्रद्धा की जा सकती है? तो महर्षि क्या उत्तर देते हैं? तो ध्यान देने लगे बात, गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। क्योंकि उस शिष्य के मन में दो बात आ रही थी, एक गुरु ये बैठे हुए हैं, एक कोई और भी होंगे। उसको यह पता नहीं है कि जिस गुरु के पास भी तू पहुंचा है, तू परमेश्वर के पास ही पहुंचा है, तेरा सारा मार्गदर्शन वहीं से होगा। इसीलिए उपनिषद में आता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो नानक वाणी बड़ा स्पष्ट करेगा, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो खुद परमेश्वर है, वो शब्द रूप गुरु है। इसीलिए जब भी कोई गुरु आता है संसार में, जो अवतार इसको बोलते हैं, वो पूरा मार्गदर्शन करके जाता है। नहीं तो वाणी में यह पंक्ति आती ही नहीं कि दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। कि जगत में कहीं भी कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, उसको यदि उस गुरु पर पूर्ण विश्वास आ जाए, किसी भी काल में आ जाए, क्योंकि शरीर तो गुरु का कुछ दिन के लिए ही होता है। तो हमारा नाशवान है, गुरु का शरीर भी नाशवान है। लेकिन उस शरीर के अंदर जो सत्ता आपसे बात कर रही है, जो आपको ज्ञान दे रही है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर आप बैठे हुआ बोल रहा है उसके अंदर। मेरी तो बुद्धि बोल रही है, लेकिन उस शरीर से परमेश्वर सीधा बात कर रहा है आप। बस दोनों में यही आके अंतर हो जाता है। इसीलिए अब देखें, महात्मा मंगतानंद जी की वाणी हम सुन रहे हैं, उनके विचार सुन रहे हैं। उन्होंने करने वाली बात के लिए ये 5 नियम दिए हम, कि सादगी, सत्य, सेवा, और 2 नियम दिए उन्होंने, सत्संग और सत्सिमरन। सत्संग क्या है? ये इन ग्रंथों का विचार करना, शास्त्रों का विचार करना, जो पूर्ण ऋषियों ने प्रकट की। बात केवल उनकी हो रही है, चाहे वो वेदवाणी हो, चाहे वो गीता हो, चाहे ये समता प्रकाश ग्रंथ हो, चाहे समता विलास हो, लेकिन जो ऋषियों से प्रकट हुए हैं केवल बात उनकी हो रही है। चाहे वो कबीर वाणी हो, चाहे नानक वाणी हो, ये पूर्ण ऋषि हुए, पूर्ण अवतार हुए। इन्हीं को हम ब्रह्म ऋषि भी बोलते हैं, सदगुरु भी बोलते हैं। तो इनकी जो वाणी है उसका स्वाध्याय करना, सत्संग के माध्यम से उसको श्रवण करना, उसको समझने की कोशिश करना, इसीलिए उन्होंने चौथा नियम दिया, सत्संग। ये ज्ञान है जो गुरु आपको देना चाहता है सत्संग के माध्यम से। तो ये सारा ज्ञान हमको उपलब्ध है। इसलिए ये ज्ञान की जो कमी हमारे जीवन में जो गुरु से प्राप्त होता है, वो ये वाणी आपकी पूर्ण करती है। तीसरी बात होती है उपासना की, कि मैं उपासना क्या करूं। उपासना के लिए भी गुरुदेव ने महामंत्र प्रकट किया, जो उनको 13 वर्ष की आयु में प्रकट हुआ था, जो आपके सामने भी लिखा हुआ है। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय। ये 13 अक्षर का सिद्ध मंत्र है, जिसके बारे में वाणी लिखित गारंटी दे रही है। कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व योग, मंगत तत्व अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए संयोग। कि इन तत्व अक्षरों का, तत्व कहते हैं ईश्वर को,
ये अक्षर साधारण नहीं है, ये अक्षर ईश्वर रूप है, ईश्वर का अवतार है। मनमत तत्त अक्षर नित्य गाये, जो इनका नित्य जाप करता है, प्रभु दर्शन हो संयोग, उसको प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। जिस प्रभु ने इस वाणी की रचना की, उसी प्रभु ने यह मंत्र भी प्रकट किया। तो उपासना जीव ने क्या करनी है, यह सिद्ध मंत्र सारे जगत के लिए अवतार रूप में प्रकट हुआ है। तो करने गुरु सिखा रहा है आपको, ज्ञान गुरु आपको सिखा रहा है, जो लिखित रूप में उपलब्ध है आपके सामने। और साधना के लिए मंत्र भी आपको उसने दे दिया, लिखित रूप में छोड़ दिया। ग्रंथ के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी वाणी भी लिखी हुई है। तो ये तीनों चीजें हैं जहां से आपको उपलब्ध हो रही हैं, फिर संसार में भटकने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बात वही है कि जिस जीव का भाग्य होता है, विश्वास उसी को आता है, उसको जीवन में धारण करने का वही प्रयास करता है। अन्यथा तो लोग संसार में गुरु धारण कर लेते हैं, उनको सिखा दिया जाता है कि तुमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, गुरु तुम्हारा कल्याण कर देगा। लेकिन जो पूर्ण अवतार संसार में आए, उन्होंने कहीं यह बात नहीं की। उन्हीं का गुरु मार्गदर्शन करता है। गुरु की कृपा इतनी ही है कि तुमको उसने करनी सिखा दी, तुमको उसने ज्ञान सिखा दिया, तुमको उसने उपासना सिखा दी। इस पर यदि तुम चलने के लिए तैयार हो, तब तुम भी गुरु पदवी को हासिल कर लो। तुम एक दिन अपने गुरु खुद बन जाओ। अन्यथा यदि साथ रहने से मोक्ष हो जाता, तो उद्धव जो है 16 वर्ष कृष्ण के साथ रहे, और जब अंतिम वक्त कृष्ण का आया, मौत का वक्त आया शरीर की उनकी, तो उद्धव रोने लगा कि हे वासुदेव, मुझको किसके आश्रय छोड़ के जा रहे हैं। तो कृष्ण ने इतना ही कहा, उद्धव तुम इतने वर्ष मेरे साथ रहे, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके। मैं तुम्हारा अब कुछ नहीं कर सकता, तुम जाकर बद्रिकाश्रम में जाकर अपनी कमी पूरी करो। तो साक्षात कृष्ण के साथ 16 वर्ष जो रहा, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। हमको आजकल के गुरु कहां से मोक्ष दिलवा देंगे, सोचने की बात है। वर्तमान समय में देख रहे हैं, ये वाणी जिनके हाथ से लिखी गई, उनका नाम था भक्त बनारसी दास जी। महात्मा मंगलानंद जी के वो परम शिष्य थे, जो उनके संग रहे 16 वर्ष तक, जंगल जंगल घूमते रहे उनके साथ। उनकी भी यही दशा थी। जब गुरुदेव का अंतिम वक्त आ गया, तो बड़े निराश थे। गुरुदेव मेरा तो कुछ नहीं बना। गुरुदेव ने उनको लिखित प्रोग्राम दिया कि बनारसी, तो इस प्रोग्राम पर चलना, चलकर देखना, फिर शिकायत करना कि गुरु मैंने धारण किया, मेरा कुछ नहीं बना। लेकिन उन्होंने सिर पर आशीर्वाद का हाथ नहीं रखा उनके कि जा तेरा कल्याण हो गया। प्रोग्राम लिख कर दिया उन्होंने कि 2 घंटा सुबह, 2 घंटा सायंकाल तुम्हें अभ्यास लाजमी करना है, और 2 घंटे तुम्हें स्वाध्याय भी जरूर करना है इन ग्रंथों का, और तुम्हें घरों में नहीं जाना है, आश्रम में रहकर जनता की सेवा करनी है। ये प्रोग्राम लिखकर उन्होंने भरत जी को दिया। तो बताइए, उद्धव कृष्ण के साथ रहे, भक्त बनारसी जी महात्मा मंगलानंद जी के साथ रहे, ये दोनों ही अवतार थे और दोनों ही ये शिष्य परम भक्त थे। उनके शरीर के रहते रहते, गुरु के शरीर के रहते रहते इनका मोक्ष क्यों नहीं हो गया? तो हमारा दर्शन भेद से कैसे कल्याण हो सकता है? तो वो जो पूर्ण गुरु होगा, जो सही गुरु होगा, जो ब्रह्म ऋषि होगा, वो कभी आपको वहम में नहीं डालेगा। वो सारा रास्ता आपको बता कर जाएगा। आपको वो सीखना पड़ेगा और उस पर चलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने हमारी आंखें खोल रखी। आप ये समता विलास ग्रंथ और समता प्रकाश ग्रंथ ये पढ़कर देखिए, ये आंखें खुल जाती है। उनके जो प्रश्न उत्तर हैं, उनके जो पत्र हैं, वो गुरुदेव ने कहा पुस्तक में संकलित है। वो पढ़कर देखिए आप, कितनी कीमती चीज है। ये पुस्तकें जब पढ़े तो हमारी आंखें खुलेंगी कि हमने दुनिया में ये गुरुओं की क्या रचना रच रखी है।
प्रभु तो अवतार लेकर संसार में आते हैं और सारे जगत के उद्धार के लिए कार्य कर जाते हैं, और जब वो ज्ञान संसार से मिटता है या उसमें लोग मिलावट कर देते हैं तो प्रभु फिर अवतार लेकर आते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान वो शुद्ध रूप में रहता है, प्रभु कहते हैं कि मैंने तो काम कर दिया है, मैं तेरे अंदर ही बैठा हुआ हूं, तू इस पर यदि विश्वास करेगा, मैं जिस रूप में अवतार लेकर आया उस पर विश्वास करेगा, और उसके उस गुरु के रूप में मैंने जो ज्ञान दिया उस पर तू विश्वास करेगा, जो साधना सिखाई उस पर तू विश्वास करके चलेगा, तो तू मुझ तक पहुंच जाएगा। तो गुरु संसार में आदिकाल से आते रहे हैं, परंतु वो अलग अलग नहीं है, वो केवल एक है। विवेकानंद जब उनके गुरु का रामकृष्ण परमहंस का अंतिम वक्त आ गया, गले में उनके कैंसर हो गया, पानी भी नहीं पी पाते थे उस समय, तो विवेकानंद के मन में एक शक पड़ गया, ये कैसे ब्रह्म है, क्योंकि गुरु तो परमेश्वर होता है ना, ये कैसे ईश्वर है जो गले से एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते, एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते। तो देखिए, गुरु तो अंतर्यामी होता है ना, वो परमेश्वर है, लेकिन शिष्य को तो वो शरीर दिखाई पड़ रहा है, उसको पता नहीं है कि ये शब्द रूप परमेश्वर मेरे अंदर भी, मेरे घट में भी विराजमान है। बुद्धि की जो सोच है गुरु तो पहले जान जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस उस हालत में विवेकानंद को क्या जवाब देते हैं, वो सुनने वाली बात है। वो कहते कि नरेंद्र, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस शरीर में रामकृष्ण है। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस शरीर में रामकृष्ण है। अब जरा विचार करके देखो, रामकृष्ण शरीर का नाम था कि रामकृष्ण उस ईश्वर को कहते थे जो उस शरीर से काम कर रहा है, जो उस शरीर से नरेंद्र का अर्थात विवेकानंद का मार्गदर्शन कर रहा है। तो हम लोग नाम और रूप में फंस जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जिन लोगों के भी गुरु हैं, उनके शरीर त्याग करने के बाद भी जिन्होंने उनको गुरु रूप में अपनाया, जो कुछ भी उन्होंने साधना सिखाई होगी, जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान पे जिन लोगों ने अमल किया, उनकी साधना को किया, रामकृष्ण परमहंस उनके आज भी गुरु, क्योंकि वो परमेश्वर थे, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेंगे। तो वो एक ही गुरु तत्व है जो कभी पूर्व में पैदा होता है, कभी उत्तर में पैदा होता है, कभी दक्षिण में पैदा होता है। दक्षिण में देखिए महर्षि रमण है और इसी काल में है। उधर के जो लोग हैं उनकी भाषा समझते थे, उन्होंने उनका फायदा उठाया, आज भी उठाते हैं। अभी आप महर्षि रमण के आश्रम में तिरुवन्नमलाई चले जाइए, आज भी आपको 100-200 लोग हर समय मिल जाएंगे आश्रम के अंदर, और 20-50 फॉरेनर्स मिल जाएंगे वहां पर आपको। तो सारी दुनिया से लोग आते हैं। महर्षि रमण तो चले गए, विदा हो गए, उनका शरीर तो खत्म हो गया। तो आज भी महर्षि रमण दुनिया के गुरु हैं, जिसकी भी श्रद्धा उन पर है, जो भी उनके ज्ञान को सीखता है उनको अमल में लाता है, और जो उनकी बताई हुई साधना को करता है। उत्तर भारत में हमारी ये हिंदी जाने वाली जनता का सौभाग्य है कि महात्मा मंगलराम के रूप में अवतार आ गया, ये सारी वाणी प्रकट हो गई, महामंत्र भी प्रकट हो गया, और साथ ही संगत भी बना दी। कितना बड़ा कल्याण कर दिया। संगत ना बनाते तो कौन ग्रंथ छपाता, कौन उनकी शिक्षाओं को बताता आगे। तो संगत के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो फिर ज्ञान आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो जीव भी जिस काल में भी उस पूर्ण गुरु पर विश्वास करके चलेगा, उनके इस शुद्ध मंत्र का जाप करेगा, निश्चित रूप से उसको प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। ये लिखित गारंटी है वाणी की, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन यदि कोई मनमानी करेगा कि नहीं साहब हमें तो ये नहीं अच्छा लगता, हमें तो ये साधना प्रिय है, तो फिर उसमें गुरु की गारंटी कोई नहीं। आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। पूर्ण गुरु पर विश्वास का मतलब यह है कि उसकी हर बात को जैसी वो लिखकर छोड़ गया है, जैसी वो कह गया है, उसके अनुसार ही आपने अमल करना पड़ेगा। उसमें यदि आपने हेराफेरी की, अपनी मनमानी लगाई या अपना शौक लगाया कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, आपकी पसंद की नापसंद के भाग कोई उसका
एंट्रेंस वाणी में पूरी तरह से गुरु पर आश्रित होकर आपको चलना पड़ेगा। तो जब तक ये जीव गुरु परायणता धारण नहीं करता तब तक इस जीव का कल्याण संभव नहीं। तो ये जो विषय आपके सामने विशेष रूप से रखा जाए, इसी वास्ते रखा गया कि आज हम भटकते रहते हैं कि फिजिकली जो शरीर रूप में तो गुरु हमको मिल नहीं रहा, किसी न किसी गुरु के चक्कर में फिर हम पड़ जाते हैं कि शरीर रूप में गुरु मिल गया, हमको तसल्ली हो जाती है। उसने नाम दे दिया, वो हमने जेब में रख लिया, उसका जाप भी नहीं करते, हो जाएगा कल्याण। तो शरीर रूप में गुरु मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु हमारी व्यवस्था कर गए हैं, इसको समझने की देर है खाली। इसीलिए क्राइस्ट ने कहा कि ब्लेस्ड आर दोज हु हैव सीन एंड बिलीव, बट मोर ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नॉट सीन बट बिलीव। कहते हैं कि जिन्होंने अवतार को देखा और विश्वास किया वो भाग्यशाली है, लेकिन वो ज्यादा भाग्यशाली है जिन्होंने उसको देखा नहीं परंतु विश्वास किया। तो वो क्राइस्ट की बात देखा, ईसा मसीह क्या कह रहे हैं। तो जो भी अवतारों का एक ही बात कहेगा, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि ईसा शरीर रूप से संसार में हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ईसा पर विश्वास करेगा, जो उसकी बताई साधना जीवन में धारण करेगा और जो उसके वचनों पर अमल करेगा, उसको ईश्वर के दर्शन होंगे। वो ईश्वर शब्द रूप में अंदर विराजमान है, वो शब्द रूप परमेश्वर ही ईसा है। बाइबल में लिखा हुआ, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ, आदि में केवल शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। ये बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ। जो समता विलास में गुरुदेव लिख रहे हैं कि शब्द रूप परमेश्वर ही गुरु है जो घट घट में व्यापक है। तो ये हम लोगों की नासमझी है, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, गुरु वचनों को का स्वाध्याय करते नहीं, सही सत्संग हमको संसार में मिलता नहीं। आज जो सत्संग मिलता है बड़ी बड़ी दुकानें सजाकर मिलता है, बड़े बड़े मनोरंजन के साधन पेश करने के साथ मिलता है, बड़े रागरन के साथ मिलता है। बुद्धि में विचार कहां से आए? वो तो मन का विषय है। जहां मन लग गया हम सोचते हैं सत्संग बड़ा अच्छा था। मन लगना सत्संग का विषय नहीं है। बुद्धि में विचार पैदा हो जाए वो सत्संग है। सत्संग विचार वैराग्य परधाना ताको परस होए कल्याण। देखो वाणी क्या कह रही है। सत्संग और विचार वो प्रधान है, वो ठीक है जिसको सुनकर बुद्धि के अंदर वैराग्य जागृत हो जाए। वैराग्य का मतलब संसार के प्रति, जो भोगों के प्रति हमारे मन में आसक्ति बैठी हुई है, ये आसक्ति टूटे। ये तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। इसलिए ये जो विषय था गुरु कौन, ये समझने की जरूरत है। गुरु शब्द रूप परमेश्वर है, आपके घट में व्यापक वो बैठा हुआ है। वही वाणी रूप में संसार में आया है, वही महामंत्र अवतार, महामंत्र के रूप में अवतार लेकर संसार में आया है। इस वाणी के ज्ञान को यदि अपनाएंगे, इसके अनुसार यदि करनी जीवन में धारण करेंगे, इस महामंत्र का जाप करेंगे, तो वो गुरु की जो कमी है हमारे जीवन में पूर्ण होगी। और आप कोई गलती नहीं करेंगे, आप शास्त्र के वचनों का पालन करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। सतगुरु में मांगे चंद शब्द। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तेज लखाई, ऐसे गुरु तो बल बल जाई। सतगुरु मैं माने कतनी आवे, वेद ग्रंथ बहुस्तत गावे। प्रचंड माया का ताप निवारी, ऐसे गुरु के चरण बलिहारी। लाख बरस गुरु उपमा कीजे, तिल प्रमाण तो बिना सीजे।
साहेब रूप गुरु आपा आप, सकल जीवों का हरियो संताप। नित नित बंधु गुरु के चरण, गुरु समरथ आपे कारण करण। पाप को पथ से मुक्ता लेवे, सत पर तीत सत सिखया सेवे। पूर्ण भाग सो जन जग आई, मिल सत गुरु पाई वड्याई। गुरु महिमा अप्रमेय अपार है, साखी कथी ना जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। गुरु महिमा अप्रमेय अपार है, साखी कथी ना जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीवन का है लाभ ये, मानुष दे की सार। मंगत पल पल सिमर लो, अब गत नाम मुरार। जीवन का है लाभ ये, मानुष दे की सार। मंगत पल पल सिमर लो, अब गत नाम मुरार। पाप पुन व्यापे नहीं, जो नाम की मणि परोए। आठ पैर एक रूप में, निर्मल सूरत समोए। पीर पैगंबर ओलिया, सबका यही विचार। सिमरो साचे नाम को, अंत पाए छुटकार। कपट विकार त्याग के, सतगुर दर पहचान। पावे परम आनंद तत, साचा नाम निदान। जो सिमरे प्रभ नाम को, मन वच कर्म लगाए। पूर मनोरथ तिनका, मोज जन्म की पाए। उठत बैठत ध्याए लो,
अखंड रूप अवनाश पावे सत परतीत को मिट जाई जन्म प्यास अनेक जन्म बरमत फिरे काल चकर को धार दुर्लभ दे मानुष्य में जप लो सरजनहार छिन छिन ओसर जात है ना कर पलक भरवास काल सिर पर गाजता लेख लखे नित श्वास जो दम आया न पाएगा फिर ओद के बीच धम धम नाम चितार लो प्रेम भगत जल सींच आशा जग की त्याग कर रख आशा कर तार दीर्घ पामे चानती अखंड आनंद भंडार रोगी सोगी नीच बहु परस गए सत धाम मंगत जपो परीत से एक चित निष्काम रोगी सोगी नीच बहु परस गए सत धाम मंगत जपो परीत से एक चित निष्काम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल तू नित पतित उदार है पूरन प्रभ जगदीश वो माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश
व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत को कर को राख ले कृपा निध काल करम जाए दूषणा काल बोधि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पाऊँ चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साधव सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुनी मुनियों सत करे तन मन पावे आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर परताक्षयों में नाद रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू व्याद जग आवन सुफलाओं में तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दूसर तर जाऊं अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवादार
निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।